15 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए। लिस्ट ए में हुई उनकी इस वापसी में, लिस्ट ए यानी कि घरेलू क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में हुई उनकी वापसी को लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली के लिए उनकी वापसी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। फैंस को झटका तब लगा जब पता चला कि वो इस वापसी को देख नहीं पाएंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विराट कोहली की उस शानदार पारी के बारे में जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में खेली है, और इस बात पर भी करेंगे कि आखिर क्यों फैंस को इस मैच को देखने का मौका नहीं मिला, ना तो स्टेडियम में और ना ही टीवी पर या अपने फोन स्क्रीन पर। मेरे साथ सुकांत। तो सुकांत, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि विराट कोहली ने 15 साल बाद जो वापसी की हजारे ट्रॉफी में, वो वापसी कैसी रही, उनकी टीम दिल्ली को उनकी पारी से कितनी मदद मिली, क्या फ़ायदा हुआ, कैसी थी उनकी आज की पारी? देखिए, उनकी पारी जैसा आपने बताया कि विराट कोहली 15 साल बाद खेल रहे थे, तो ऑब्वियसली जब 15 साल बाद ऐसा कोई क्रिकेटर जो लंबे समय से नहीं खेला, और विराट कोहली जैसे स्टेचर का जो मतलब माना जाता है कि किंग है इस फॉर्मेट में, तो विराट कोहली के आगे पीछे कोई नहीं, तो वो चीज़ देखने को मिली। और क्यों उन्होंने कंटिन्यू किया फॉर्म, मतलब साउथ अफ्रीका का टूर ले लीजिए या फिर जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला था, बिल्कुल उसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर उन्होंने एक और सेंचुरी लगा दी है। और सेंचुरी लगाने में तो ऐसा लग रहा है जैसे विराट कोहली के लिए सेंचुरी लगाना ऐसी बात है हर मैच में लगाऊंगा। जैसे कि पहले हमको विंटेज विराट कोहली में जो चीज़ें नजर आती थी कि हर दूसरे तीसरे मैच में वो हमको सेंचुरी लगाते नजर आते थे, बिल्कुल वैसी ही पारी वो खेलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो ना रिया, तो पिछले मैच में भी जो एक बात अर्शदीप ने कही थी कि अगर आज उतने रन होते तो आज भी सेंचुरी पक्की थी, तो वो आज रन थे। मतलब जिस समय वो बैटिंग करने आए, पहला विकेट तुरंत गिर गया था दिल्ली का, और चेज मास्टर तो है ही कोहली, चेज कर रहे थे, बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन उस लिहाज से ठीक था। टारगेट 299 का टारगेट एक अच्छा टारगेट माना जाता है ओडीआई फॉर्मेट में। लेकिन विराट कोहली ने जिस अंदाज में बैटिंग की है, बिल्कुल कोई ज़्यादा रिस्क लिया नहीं, 3 छक्के लगाए, 15 चौके लगाए। लेकिन जो सबसे खास बात रही उनकी पारी की कि उन्होंने अपना टाइम लेते हुए जिस अंदाज में वो बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि विराट कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं तो रिकॉर्ड बनते हैं, आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देख लिया होगा। लेकिन आज जब वो घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए उतरे, दोबारा से मैदान पर आए, तो एक बार फिर रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई है। पहला रन लेते ही इन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसके बारे में सुकांत से हम बात करेंगे, और साथ ही साथ अब खतरे में पड़ गए हैं सचिन तेंदुलकर के कुछ और रिकॉर्ड। क्या है वो रिकॉर्ड्स, हम सुकांत से जानेंगे। तो सबसे पहले तो सुकांत, मैदान पर उतरे, पहला रन लिया और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जी बिल्कुल, और वो रिकॉर्ड है 16,000 रन का, जो लिस्ट ए क्रिकेट में उनके 16,000 रन हो गए हैं। और सबसे कमाल की बात यह रही है कि ये जो रन है ना, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 से लेकर 16,000 तक, लिस्ट ए क्रिकेट में ये रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड लगभग विराट कोहली के नाम है। और 16,000 सबसे फास्टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड इससे पहले सचिन तेंदुलकर के ही नाम था, वो रिकॉर्ड तो इन्होंने तोड़ दिया। लेकिन एक और रिकॉर्ड जिसकी आप बात कर रही हैं, वो हैं सेंचुरीज़ के रिकॉर्ड। ऐसे ओडीआई में वो सचिन से बहुत आगे निकल चुके, क्योंकि 49 सेंचुरी ओडीआई में सचिन के थे, और विराट ने 52 सेंचुरी ऑलरेडी लगा दी है। लेकिन अगर लिस्ट ए क्रिकेट की बात करें तो ये उनकी 58th सेंचुरी थी। और लिस्ट ए में वो दोनों आते हैं, ओडीआई के भी मैचेस और जो डोमेस्टिक में वनडे टूर्नामेंट होते हैं उनके भी, तो उसमें उस लिहाज से उनकी 58th सेंचुरी थी। और सचिन के इसमें टोटल 60 सेंचुरी हैं, तो मतलब सचिन के टोटल 60 सेंचुरीज और इनकी 58, मतलब सिर्फ 2 सेंचुरी दूर है। एक मैच तो और कंफर्म है कि वो खेलेंगे अभी न्यूजीलैंड टूर से पहले दिल्ली के लिए, तो अब देखना ही होगा कि अब अगला रिकॉर्ड वो न्यूजीलैंड के पहले मैच में टूटता है कि कब टूटता है, क्योंकि लिस्ट क्रिकेट में वो रिकॉर्ड भी लगभग सचिन का टूटने वाला है। सुकांत, बड़ी नाराजगी आज रही क्योंकि विराट कोहली ने इतनी अच्छी पारी खेली, लेकिन मुश्किल ये थी कि फैंस इस पारी को देख नहीं पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि कल ये खबर आ गई थी कि बेंगलुरु में जो बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा और फैंस को एंट्री नहीं है वहां पर, ये साफ कर दिया गया था। लेकिन उनको अपने टीवी स्क्रीन और अपने मोबाइल पर भी मैच देखने को नहीं मिला। लोग इस पर इस तरह परेशान थे कि विराट कोहली की 15 साल के बाद वापसी हुई, उन्होंने शानदार शतक लगाया, लेकिन वो नज़ारा फैंस को देखने को नहीं मिला। बिल्कुल रिया, ये एक आज ऐसा था ना जो पूरे दिन ट्रेंड करता रहा, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में आज टोटल 16 मुकाबले हुए, और उन 16 मुकाबलों में अगर आप देखोगे तो 22 सेंचुरीज लगी। लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग थी सिर्फ 4, मतलब 2 टीमों की
मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग थे, बाकी कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं थी। तो एक सवाल भी उठा सबके मन में कि यार बीसीसीआई इतने पैसे हैं, ठीक है आप बोलते हो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, तो जब ये बात आप खुद बोलते हो तो ये फिर ये क्या है कि आप खुद डोमेस्टिक क्रिकेट को ब्रॉडकास्ट तक नहीं कर रहे हो। अरे एटलीस्ट आप ठीक है टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं करो, कम से कम यूट्यूब चैनल पे तो कर सकते हो, जैसा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करता है अपने लिस्ट ए मैचेस को या फिर फर्स्ट क्लास मैचेस को, वो सारे के सारे मैच वहाँ ब्रॉडकास्ट होते हैं और आप कहीं भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से दुगुना तिगुना से भी ज़्यादा पैसे आपके पास हैं, फिर ऐसा क्यों होता है। और ये सवाल बिल्कुल वाजिब है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ विराट कोहली को देखने के लिए फैंस इतने क्योंकि विराट कोहली को तो बिल्कुल देखने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि उनको ग्राउंड पे भी जा करके नहीं देख पाए। रोहित शर्मा को देखने लोग पहुँचे लेकिन उस मैच को जो लोग घर से चाहते थे देखना वो नहीं देख पाए। और ऐसा उन सभी प्लेयर्स के साथ भी हुआ जो जैसे वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी लगाई, फिर उसके बाद ईशान किशन की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी आई, मतलब ये सब पारियाँ लोग देखना चाहते थे लेकिन इनमें से कोई भी पारी कोई नहीं देख सका क्योंकि इस मैच का ब्रॉडकास्टिंग कभी नहीं हो पाया। और आप सोचो जब 15 साल बाद विराट कोहली खेल रहे हो और आप बताना चाहते हो कि 15 साल बाद कोई खेल रहा है तो आप विराट कोहली ने कैसी बैटिंग की, उसका एक छोटा सा 1 मिनट का क्लिप बीसीसीआई डोमेस्टिक ने रिलीज़ किया है, आप हाईलाइट देख रहे हो उसका और वो भी बहुत अच्छे पिक्सल में नहीं है, फिर भी उसको रिलीज़ किया है। पर जो बात है कि लोग देखना चाहते थे मैच का वो बहुत निराशाजनक है और मैं उम्मीद करता हूं कि बीसीसीआई इस पर कुछ काम करे आगे। चलिए जाने से पहले एक और खिलाड़ी के बारे में हम ज़रा सा बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली की टीम में सिर्फ एक लौते इंटरनेशनल खिलाड़ी यानी कि जो रेगुलर इंटरनेशनल खिलाड़ी विराट कोहली ही नहीं थे, एक और खिलाड़ी थे। हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की जो कि काफ़ी समय बाद उनकी भी लिस्ट ए में और विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी हुई थी। तो ऋषभ पंत आज उस तरीके का कमाल कर नहीं पाए, वापसी उनकी थोड़ी निराशाजनक रही। उनके लिए कितनी ज़रूरत है पारी और आपको लगता है कि क्योंकि इस बार वो फ्लॉप रहे हैं तो कहीं ना कहीं वनडे टीम में जो उनका बैकअप विकेट कीपर वाली जगह है वो खतरे में नजर आ रही है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अब इसलिए भी होने वाला है क्योंकि हमने देखा है ऑलरेडी T20 क्रिकेट में क्या हुआ है। क्योंकि अब जो है बीसीसीआई और जो सेलेक्टर्स हैं उनकी नज़र हर किसी पे है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऋषभ पंत है आप टीम में नहीं रह सकते हो, आपको परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। और आज बहुत बड़ा मौका था उनके पास परफॉर्मेंस करने का क्योंकि जिसमें विराट कोहली ने लगभग प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था, उनको बस मैच ख़त्म करने के आना था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई प्रेशर हो या कुछ भी, क्योंकि चेज करते वक्त आपके पास जब 20 ओवर बचे हों और 40-50 रन बचे हों बनाने के लिए तो कुछ नहीं है वो, तो फिर भी 9 बॉल में 5 रन, तो ऑब्वियसली सवाल उठेंगे। और एक तरफ है ईशान किशन जिन्होंने मतलब 33 बॉल में सेंचुरी ठोक दी है, अब इस मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके आए। तो जब कोई सामने में, और वो भी आज एक और चीज़ है रिया कि वो जनरली ओपन करते हैं और ईशान किशन आज जो है वो नंबर 5-6 पे बैटिंग कर रहे थे, नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं उस जगह के लिए भी फाइट मार रहे हैं जो कभी उन्होंने गवाई है अभी कुछ साल पहले। तो अब ईशान किशन में वो भूख दिख रही है, लेकिन ये भूख अब ऋषभ पंत में भी दिखनी चाहिए क्योंकि अगर आगे कंटिन्यू करना है और वो कैप्टन है दिल्ली के इस पूरे टूर्नामेंट में, तो उस लिहाज से भी उन्हें इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए विजय हजारे ट्रॉफी में आज पहले दिन के मुकाबलों में जो कुछ भी हुआ हमने लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाई, जिन खिलाड़ियों ने शतक लगाया, जिन खिलाड़ियों ने मैच जीते और किस तरीके से आने वाले समय में ये मैच टीम इंडिया की रूपरेखा तय करने वाले हैं, इस पर भी हमने बात की। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकान, कैमरा के पीछे विजय और आप देखते रहिए लेलन टॉप स्पोर्ट्स। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।